आप सभी को मेरा नमस्कार। आध्यात्मिक उपन्यास वचन का अध्याय 11। अजगव ने दिया राम को आदेश। राम लौटकर कुटिया में आ गए। विश्वामित्र पलंग पर तकिए का सहारा लिए बैठे हुए थे। राम उनके निकट जाकर भूमि पर बैठ गए और उनके चरणों में अपना मस्तक टिका दिया। उठो राम, मेरे निकट बैठो। विश्वामित्र ने राम की ओर देखा। वे समझ रहे थे कि राम के मन में कुछ ऐसा है जो उनको आंदोलित कर रहा है। राम विश्वामित्र के पास पलंग पर बैठ गए। कहो जो तुम्हारे मन में है, वह सब कहो। मैं देख पा रहा हूँ कि तुम किसी प्रभंजन से घिरे हो। गुरुदेव, मेरे मन में पहली बार श्रृंगार भाव का उदय हुआ है और महल में सदा मेरे चारों ओर सुंदरियों की भरमार रही है। मैं जानता हूँ कि उनको महाराज दशरथ के आदेश पर मेरे पास भेजा जाता रहा है, जिससे मैं राजकुमारों के समान भोगों का भी आह्वान करूं। किंतु मेरे मन के वैराग्य ने मुझे कभी उस ओर देखने ही नहीं दिया। मेरे मन का रस श्रृंगार में था ही नहीं। किंतु मेरे मन में सहसा इस भाव का उदय हो गया है। मेरा मन खूंटा तुड़ाकर कहीं भाग जाना चाहता है। मैं अपने इस मन को किस प्रकार वश में करूं? मन को वश में करने का सबसे उत्तम यही है कि तुम मन को अपना मित्र बना लो। जिसे तुम बल से वश में करोगे, वह अवसर मिलते ही तुम्हारा अहित करेगा। और यदि किसी को वश में करना हो तो उसे प्रेम से वश में करो। विश्वामित्र के उपदेश में जैसे उनका आदेश निहित था। यदि तुम्हारा मन इस अवस्था में श्रृंगार में अनुरक्त होना चाह रहा है तो ये समय की आवश्यकता है। ऋतु काल में यदि पुष्प नहीं खिलेंगे और फल नहीं लगेंगे तो कैसे बात बनेगी? यह तो प्रकृति का आदेश है राम। यह उसकी व्यवस्था का एक अंग है। केवल शांत रस, वीर रस और भक्ति रस ही ऐसी पर्याप्त नहीं है। तुमको सभी रसों का स्वागत करना होगा। जीवन के सभी रंगों के प्रति धर्म पूर्वक स्वीकार भाव होना चाहिए। अपने मन से इस भाव को निकाल दो कि जीवन में श्रृंगार रस अनुचित है। उसका आनंद लो, उसे धन्यवाद दो। विधाता की पटकथा में तुम्हारे लिए यह लिखा गया होगा, तभी तो ये भाव तुम्हारे मन में उदित हुआ है। भाव में शुद्धता होनी चाहिए। विश्वामित्र ने राम के सिर पर हाथ रखा और बोला, जाओ कुछ देर उपवन में एकांतवास करो। राम यही चाहते थे। उनका मन उपवन में विहार करने का नहीं था। उनके पग गौरी के मंदिर की ओर बढ़ गए। वे मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ गए, गौरी की प्रतिमा के सम्मुख नतमस्तक हुए और मंदिर की घंटी बजाकर इस आशा से मुड़े कि कुछ समय पहले जो देवी उनको दिखाई दी थी, मुड़ने पर वही उनके सामने हो। वे मुड़े। यह देवी वास्तव में तो उनके सामने नहीं थी, किंतु उनके मानस पटल पर वह देवी अभी भी खड़ी मुस्कुरा रही थी। राम की दृष्टि उन देवी के मुख को निहारती जा रही थी। राम ये अनुभव कर रहे थे कि वे राम नहीं रह गए हैं, बल्कि उस देवी का रूप हो गए हैं और वह देवी भी राम हो चुकी है। ये गौरी की प्रतिमा की ओर मुड़े और देखा कि गौरी वहीं मुस्कुरा रही थी, अपितु यही देवी गौरी के रूप में खड़ी है। राम का हृदय अप्रत्याशित रूप से स्पंदित हो रहा था। राम बहुत देर तक उसी देवी के ध्यान में बैठे रहे। फिर उन्होंने अपना मस्तक गौरी के चरणों में झुका दिया। गौरी के श्री चरणों को अश्रु बिंदुओं की वर्षा ने पखार दिया। महाराज जनक अपने मंत्रियों और पुरोहितों के साथ विश्वामित्र की अभ्यर्थना हेतु पधारे। लक्ष्मण ने अपनी गहरी दृष्टि जनक पर डाली और राजा जनक वार्धक्य की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन लक्षण एक भी नहीं प्रकट हो रहा था। शरीर स्फूर्ति से भरा, मुख मुद्रा जैसे हृदय के उल्लास का दर्पण हो, श्वेत केश और दाढ़ी जैसे चंद्रमा की स्वस्थ और स्वच्छ चांदनी हो। नेत्रों में एक पारदर्शी दृष्टि, ऋषि मुनियों किसी तेजस्विता और सात्विकता को कोसों पीछे छोड़ती उदात्त छवि। लगता था जैसे देह से अलग कोई साथ रह रहा है। लक्ष्मण उनकी देवी संपदा से अभिभूत ठगा सा रह गया। भाई, यह राम के कान में फुसफुसाया,
हमने अनेक राजा देखे, किंतु यहाँ तो लगता है कि कोई सन्यासी राजा के पद पर विराजमान है। इनके भीतर से उठती ऊर्जा को अनुभव करें। आप पाएंगे कि ऐसी ऊर्जा तो हमने गुरु वशिष्ठ और गुरुदेव विश्वामित्र में ही अनुभव की है। वही सुगंध है भाई। हमारे पिता भी महाराज हैं और ये भी महाराज, किंतु दोनों के होने में कितना विराट अंतर है। हमारे पिता महाराज दशरथ को तो देखो, ऐसा लगता है कि जैसे लक्ष्मण। राम ने टोका और बंकिम दृष्टि से मुस्कुराकर बोले, गुरुदेव को तुम्हारा तुलनात्मक अध्ययन बताऊं? भाई, साधारण सी बात को लेकर दिव्यास्त्र का आह्वान करना क्षत्रिय की शोभा नहीं देता। लक्ष्मण ने पलटकर पासा फेंका। राम मुस्कुरा दिए। वत्सराम। जनक ने आगे बढ़कर राम का मुख अपने हाथों में लिया, उसका माथा चूमकर उन्हें अपनी भुजाओं में भर लिया। राम संकोच से भर गए। वे सोचने लगे कि लक्ष्मण की बातों में उनका ध्यान बंट गया और सर्वप्रथम उन्हें महाराज जनक को प्रणाम करना चाहिए था। वे इतने ध्यान में रहे कि जनक अभी विश्वामित्र की स्तुति कर रहे हैं, इसमें समय लगेगा, किंतु लक्ष्मण की बातों में समय बीत गया। जनक की कोमल पकड़ जैसे ही ढीली हुई, राम ने उनके चरण स्पर्श करने के लिए झुकना चाहा ही था कि जनक ने उन्हें तेजी से थाम लिया और पुनः हृदय से लगाते हुए बोले, नहीं राम, तुम्हारा स्थान चरणों में नहीं बल्कि मेरे हृदय में है। तुम मेरे हृदय में वास करो। वत्स लक्ष्मण। वे लक्ष्मण की ओर मुड़े। लक्ष्मण ने जनक के चरण स्पर्श किए। जनक ने कोई बाधा नहीं पहुंचाई और चरण स्पर्श के उपरांत उसे भी राम की भांति अपने गले से लगा लिया। राम। आसन पर बैठते ही जनक बोले, शतानंद जी ने तुम्हारे पराक्रम, तेज, पवित्रता और सरलता के विषय में हमें सब कुछ बता दिया है। क्षत्रिय समाज और साधारण जन में तुम एक नायक के रूप में देखे जा रहे हो। यह सब गुरुदेव की कृपा है। यह हमारा धन्य भाग है कि हमें उनकी सेवा का अवसर पाया। गुरुदेव ने हमें मर्यादा पूर्वक कर्तव्य पालन की शिक्षा दीक्षा दी है और आपके सदृश गुणीजनों के प्रेम और आशीर्वाद से हम उस पथ पर गतिमान हैं। आहा, अति सुंदर। जनक आह्लादित हो उठे। गुरुवर आपको यहाँ लाए, इसके आभार स्वरूप मैं उन्हें अपनी कृतज्ञता अर्पित कर चुका हूँ। वैसे भी गुरुवर यहाँ जहाँ भी गए हैं, वहाँ किसी न किसी का अभ्युदय ही हुआ है। ईश जाने मिथिला का अभ्युदय किस रूप में होगा। मैंने तो सबसे अधिक अभ्युदय राक्षसों का देखा है। लक्ष्मण ने चुटकी ली। गुरुदेव के नाम मात्र से ही वे देह मुक्त हो जाते हैं। सभी की प्रसन्नता हंसी के नुपुरों में बज उठी। जनक। विश्वामित्र का स्वर गंभीर सा था। आदेश करें गुरुवर। जनक ने हाथ जोड़ दिए। राम को मैंने विभिन्न दिव्यास्त्रों से दीक्षित किया है। मेरी इच्छा है कि राम तुम्हारे यहाँ प्राचीन काल से रखे शिव धनुष के भी दर्शन करे। इस दिव्य आयुध के दर्शन शुभ का सूचक है। तुम यथाशीघ्र शिव धनुष के दर्शन की व्यवस्था करवाओ। तब तक इस धनुष के संबंध में सुंदर कथा हमें बताओ। उन्होंने मुस्कुराकर लक्ष्मण की ओर देखा। राम ने भी लक्ष्मण को उसी मुद्रा से देखा। लक्ष्मण झेंप गया। जनक ने संबंधित अधिकारी को तुरंत शिवधनुष को निर्धारित स्थान पर लाने की व्यवस्था करने का आदेश दिया। वे राम की ओर देखकर बोले, यह शिव धनुष अति सुरक्षित क्षेत्र में रहता है, अतः साधारण जन के अधिकार क्षेत्र से यह बाहर है। केवल अति विशिष्ट और पराक्रमी क्षत्रिय ही इसके दर्शन कर पाए हैं। यह सब सुरक्षा कारणों से है और यह धनुष प्राचीन काल से ही मेरे पूर्वज देवरात को देवताओं ने धरोहर के स्वरूप में दिया है और किसी की धरोहर को सार्वजनिक करने का कोई अर्थ नहीं। यह धनुष वास्तव में एक अत्याधुनिक दिव्यास्त्र है, किंतु इसके संधान की विधि केवल भगवान शिव ही जानते हैं। इसकी अद्भुत शक्ति का पता इसी बात से लगता है कि आज तक इसे कोई हिला भी नहीं सका। इसको इसी दिव्यता से अभिभूत हो मैंने अपनी पालिता पुत्री सीता को वीरशूलिका घोषित कर दिया। मैंने यह प्रतिज्ञा रखी थी कि जो भी इस धनुष को प्रत्यंचा चढ़ा देगा, मैं सीता का विवाह उस पुरुष से कर दूंगा। मिथिला जैसे शक्तिशाली साम्राज्य से कौन संबंध नहीं जोड़ना चाहता।
अतः क्षत्रिय कुमारों की सेना ही इस धनुष की प्रतिज्ञा पूरा करने आ गई और अहंकार से भरे ये सभी क्षत्रिय कुमार निष्प्रभ और असफल होकर लौटे। अपने आप को अपमानित समझने वाले इन राजाओं ने यह निर्णय लिया कि मैंने क्षत्रिय समाज को अपमानित करने के लिए ही यह प्रतिज्ञा रखी है। ये सभी सीता को भी प्राप्त करने के इच्छुक थे, क्योंकि उनके सौंदर्य की समानता विष्णु प्रिया से की जाती है। अतः पीड़ा, क्रोध और अहंकार के सर्प से काटे उन राजाओं ने सम्मिलित सेना के साथ मुझ पर आक्रमण किया और वर्षों तक मिथिला को घेरे रखा। संकट को गहराता देख मैंने देवता स्वरूप अपने मित्र राजाओं के सहयोग से उन सबको खदेड़ा और उनके साथ मिथिला और इस शिव धनुष की सुरक्षा और बढ़ा दी गई। महाराज, अभी आपने सीता के लिए पालिता पुत्री शब्द का प्रयोग किया। जनक विश्वामित्र हंसे। लक्ष्मण से बचना बहुत कठिन है। यहाँ बचना चाहता ही कौन है, क्योंकि बचने वाला तो खो गया है। जनक ठाका लगाकर हंसे। फिर जैसे मधुस्मृति में खो गए और परंपरा है कि यज्ञ हेतु भूमि शोधन के लिए राजा प्रतीक रूप में हल चलाकर कार्य का शुभारंभ करता है। वर्षों पूर्व जब मैं इस शुभ कृत्य को कर रहा था तो कर्मचारियों ने बताया कि यज्ञ के लिए जोती जा रही भूमि में एक अज्ञात गुलाम नवजात कन्या प्राप्त हुई है। उस समय मेरा ध्यान हल के अग्रभाग पर लगा हुआ था और भूमि जोतता हुआ मैं सोच रहा था कि रत्न प्रसूता धरती माँ हमें अनंत रत्न देती है, और सीता पर ध्यान होने के कारण मुझे लगा कि यह कन्या भी जैसे धरती से प्रकट हुई है, और उसका नाम सीता रखकर मैंने उसके वास्तविक परिचय को खोजना चाहा। किंतु जब यह तय हो गया कि यह अज्ञात है तो सीता नाम देने के कारण मैंने स्वयं को उसका पिता होना स्वीकार किया और अपना नाम देकर उसे पुत्री रूप से पाला। जनक ने मुस्कुराकर लक्ष्मण की ओर देखा और बोले, हल्के नुकीले अग्रभाग को सीता कहते हैं। इससे पहले कि तुम प्रश्न करो, मैं प्रश्न से पहले उत्तर दे रहा हूँ। महाराज, आपका जैसे ये क्रांतिकारी और पवित्र उदाहरण मैंने आज तक नहीं सुना। एक साधारण गृहस्थ भी ऐसा कर्म करने से पहले सहस्त्र बार जाति, वर्ण इत्यादि का विचार करता है। लक्ष्मण के स्वर में प्रशंसा का भाव था, इसलिए यह साधारण रहता है। विश्वामित्र बोले, साधारण भूमि पर असाधारण खेती हो तो ही ज्ञात होता है कि ऊपर से साधारण दिखने वाली वसुंधरा कितनी उपजाऊ है। अब यह वीर शुल्का की प्रतिज्ञा मेरे लिए चिंता का विषय बन गई है। मुझे यदि यह तनिक भी आभास होता कि कोई भी क्षत्रिय इस धनुष को हिला भी नहीं पाएगा तो मैं कदापि यह प्रतिज्ञा न रखता। जनक ऐसे चिंता में घिर गए जैसे कि पिता होने का दायित्व कैसे पूरा हो। कन्यादान तो होना ही चाहिए। तो इसमें कठिनाई क्या है? लक्ष्मण सहज रूप से बोला, आप नए मूल्य और विचारों का स्वागत करने वाले राजा हैं। आप घोषणा कर दीजिए कि सीता के विवाह के संबंध में आपने जो प्रतिज्ञा की थी वह उपयुक्त पात्र के न मिलने से निरस्त की जाती है। तुम्हारा सुझाव सुंदर और दूरदर्शी है, किंतु क्षत्रिय समाज में उसे बदलना इतना सरल भी नहीं। जनक का स्वर वैसा ही रहा। क्षमा करें महाराज, उतना कठिन भी नहीं जितना आप समझ रहे हैं। आप इस सुझाव का शांत मन से पुनः गंभीरता पूर्वक विचार कीजिए। मुझे विश्वास है कि नए मूल्यों की स्थापना करने वाला आपका हृदय और सजग बुद्धि इसे स्वीकार करेंगे। दूत ने सूचना दी कि शिव धनुष निर्धारित स्थान पर पहुंच रहा है, अतः वे सब ही प्रस्थान करें। 8 पहियों वाली एक विशाल गाड़ी को ढेरों सैनिक खींच कर ला रहे थे। उस गाड़ी पर एक बहुत बड़ा संदूक रखा था। उस संदूक के चारों कोनों में सजग धनुर्धारी खड़े थे। किसी भी अनपेक्षित बाधा का तत्काल सामना करने को तत्पर उनकी आंखें चारों ओर देख रही थीं। महाराज, लक्ष्मण बोला, मेरे विचार से 8 अश्व या फिर 12 अश्व इस महान रथ को खींचने की शक्ति रखते हैं। फिर इतने सारे सैनिक क्यों जोते हुए हैं? जोते नहीं हुए लक्ष्मण, जनक मुस्कुराए। वे स्वयं इसे खींच रहे हैं। इसके पीछे तर्क नहीं, श्रद्धा काम कर रही है।
शिव धनुष तो शिव धनुष के प्रति अपार आस्था होने के कारण पशुओं द्वारा रथ को खींचना भक्तों को न केवल शिव की गरिमा के प्रतिकूल लगता है, वरन वे इसे शिव का अपमान भी मानते हैं। भक्तों का मानना है कि वे स्वयं पशु हैं और पशुपतिनाथ की सेवा में प्रस्तुत होना उनका सौभाग्य है। ओह, क्षमा करें महाराज, लक्ष्मण संकोच से भर उठा। प्रत्येक घटना को देखकर मेरे मन में सर्वप्रथम उग्र भाव उठता है। इस पवित्र और आध्यात्मिक भाव की ओर मेरा ध्यान ही नहीं गया। मैंने तर्क की दृष्टि से इस दृश्य को देखा तो व्याकुलता जन्मी, और अब श्रद्धा और अध्यात्म की दृष्टि से देख रहा हूँ तो मन अपार शांति और आनंद से भर गया है। कोई कुछ नहीं बोला और सभी सैनिकों और पुरोहितों द्वारा रथ को खींचने, उसके रुकने और आदर पूर्वक संदूक को उतार कर यथोचित स्थान पर रखने के दृश्य को देखते रहे। महाराज, क्या हर बार इसी प्रकार इस धनुष की यात्रा होती रहती है? लक्ष्मण ने पूछा। मैं समझा नहीं। जनक ने लक्ष्मण की ओर देखा। लक्ष्मण, ये तुम्हारे प्रश्न का अभिप्राय जानना चाह रहे हैं। अभिप्राय समझे? विश्वामित्र ने कहा। हे प्रभु, लक्ष्मण ने अपना माथा ठोका और जनक से मुखरित हुआ। महाराज, मुझे यह रोग है कि पूछना कुछ चाहता हूँ और प्रश्न से ध्वनि कुछ और ही निकलती है। पूछना क्या है यह मुझे तो स्पष्ट होता है, किंतु पूछना क्या चाहता हूँ यह भाव अपने प्रश्न में अस्पष्ट ही छोड़ देता हूँ। कोई बात नहीं, तुम प्रश्न की भाषा तैयार कर लो। जनक हंसे। मैं जानना चाह रहा हूँ कि यदि कल कोई क्षत्रिय आए और कहे कि महाराज, मैं ये धनुष देखना चाहता हूँ, या फिर मैं इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने को उत्सुक हूँ, तो क्या प्रतिदिन आप धनुष की यह यात्रा करवाते हैं? इसे तो राजकीय समय की बहुत हानि होती होगी। सुंदर जिज्ञासा है तुम्हारी वत्स, जनक बोले। इस प्रकार के आयोजन प्रतिदिन नहीं होते। कुछ वर्ष पूर्व जब यह आयोजन हुआ था, उस निश्चित अवधि में यह धनुष अनेक दिवसों तक समारोह स्थल पर रखा रहा था। आगंतुक प्रतियोगी राजा असफल हो गए तो इसे पुनः सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया। उसके बाद किसी ने ऐसा प्रस्ताव मिथिला को नहीं भेजा। संभवतः समस्त क्षत्रिय समाज यह जान चुका है कि वर्तमान में ये धरती सात्विक क्षत्रिय तेज से हीन हो गई है। अतः व्यर्थ में हंसी का पात्र बनने के लिए मिथिला पधारना नहीं चाहते। इससे बचने का एक अन्य सुंदर कारण उन्होंने खोज लिया है। क्या कारण? लक्ष्मण के मुंह से स्वतः निकला। जो क्षत्रिय कुमार नहीं आ पाए और अपने से श्रेष्ठ राजाओं की असफलता देखकर यह अनुमान लगा चुके कि शिव धनुष पर पतंचा चढ़ाना उनके बस में नहीं, तो उन्होंने यह कहना आरंभ कर दिया कि शिव धनुष पर पतंचा चढ़ाना तो उनके लिए बालकों जैसा सरल कार्य है, किंतु अज्ञात कुला सीता के साथ वे कुलीन क्षत्रिय संबंध बनाने की बात सोच भी नहीं सकते। यह तो अपनी अयोग्यता को छिपाने का घोरतम निकृष्ट प्रचार हुआ। लक्ष्मण बोला, इससे सुंदर तो यह था कि वे कहते कि हम जैसे साधारण क्षत्रियों से यह बल कहाँ जो अजनग जैसे पावन धनुष को भी छू भी सके हैं। यह कहने के लिए चित्त की शुद्धता चाहिए लक्ष्मण। जनक बोले, तभी तो कह रहा हूँ कि यह धरती अब सात्विक वीर प्रसूता नहीं रही। श्री राम के होते आपका ये कथन उचित नहीं है। लक्ष्मण के स्वर में पर्याप्त आदेश अकस्मात प्रकट हो गया। वत्स, राम अपवाद हैं। मैं अंधिकार क्षत्रिय समाज के विषय में कह रहा हूँ। यदि मेरे स्थान पर तुम होते तो क्या तुम यह टिप्पणी नहीं करते? जनक ने मुस्कुराकर लक्ष्मण के सिर पर हाथ फेरा। वत्स, अब धरती का वे क्षत्रिय नहीं रहे जो किसी जीवन मूल्यों के लिए जिया करते थे, जिनके मन में न्याय की स्थापना का उत्साह हुआ करता था, जो पीड़ितों की सहायता किया करते थे। क्षमा करें महाराज, मैं अपनी उग्रता का क्या करूं? लक्ष्मण का स्वर लज्जित था। संदूक चारों ओर से खुल गया और मध्य भाग में अति सुंदर और अपूर्व विशाल धनुष प्रकट हुआ। धनुष को देखते ही राम के मन में विश्वामित्र के प्रति पुनः कृतज्ञता का भाव प्रवाहित हुआ। वे सोचने लगे कि विश्वामित्र की कृपा अपार है। इतना सुंदर, शक्तिशाली और विज्ञान आयुध संभवतः वे कभी न देख पाते। इसका आकार, प्रकार और इसकी धातु तो उसके भयंकर रूप से भारी होने का स्पष्ट आभास दे रही है।
दिव्यास्त्र को इतनी कलात्मकता प्रदान की गई कि लगता ही नहीं था कि ये युद्ध कला से संबंधित कोई महान अस्त्र है, वरन लग रहा है जैसे शिल्प कला का कोई उत्कृष्ट उदाहरण हो। राम, इस धनुष को ध्यान से देखो, क्या तुम इसकी प्रत्यंचा चढ़ा पाओगे? विश्वामित्र ने राम की ओर देखा। आज इतना ही। कल हम जानेंगे कि किस प्रकार भगवान श्री राम ने विश्वामित्र जी की आज्ञा पर धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई। तब तक के लिए नमस्कार।